बताइएगा कि एक केस हुआ है कराची में, एक लड़की गुम जाती है, बच्ची गुम जाती है, मगर कुछ ही दिन बाद मंजर आम पर यह खबर आती है कि उसने भागकर निकाह कर लिया है। आपको क्या लगता है, उसने ठीक किया या गलत किया? मेरा नहीं ख्याल कि ठीक किया है। इसमें गलती बच्ची की भी है, उससे ज़्यादा गलती उसके पेरेंट्स की है। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्ची को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये हमारी सोसाइटी की गलती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हाद हसन। नाजरीन, कुछ दिन पहले एक बच्ची की गुमशुदगी की ख़बर सामने आती है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है कि बच्ची घर से गुम गई है, मिल नहीं रही। मगर कुछ ही दिन बाद बच्ची की इत्तला ये मिलती है, मालूम ये होता है कि बच्ची कराची से लाहौर आ गई है और उसने भागकर निकाह कर लिया है। नाजरीन, हम लोगों से जानेंगे कि आखिर ये जो सीन हुआ है, उसने भागकर निकाह किया है, इसके पीछे राज क्या है? क्या उसके माँ बाप की सख्ती की वजह से वो मजबूर हो गई भागने के लिए, या फिर उसने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर भाग कर निकाह किया? नाज़रीन, लोगों से जानते हैं और देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मिसेस सुहेल। मिसेस सुहेल साहिबा, मुझे बताइएगा कि एक केस हुआ है कराची में, एक लड़की गुम जाती है, बच्ची गुम जाती है, मगर कुछ ही दिन बाद मंजर आम पर यह खबर आती है कि उसने भागकर निकाह कर लिया है। आपको क्या लगता है, उसने ठीक किया या गलत किया? देखें, बेसिकली अगर हम देखें अपने मजहबी और मुआशरे के हिसाब से तो उसने बिल्कुल गलत किया। बच्चों के लिए आज़ादी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया पर भी उसको बहुत ज़्यादा जो है उठाया गया इस बात को, वो भी गलत है। ज़ाहिर है वो बच्ची थी, अब उसके जो बैक पे जो सारा कुछ बैकग्राउंड है वो तो हम लोगों को नहीं सही तरह पता, हम तो वही चीज़ देख रहे हैं कि जो हमें नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे आजकल ये जो मीडिया से, इंटरनेट से सीखते हैं, ये सब कुछ वहीं से ही आ रहा है और एक दूसरे को देखते देखते सब बच्चे ख़राब हो रहे हैं। हमारे माशरे में ये सबसे ज़्यादा चीज़ है और ये एक बुरी चीज़ है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए और इस पर गवर्नमेंट को जो है ना, सबसे पहले कुछ रूल्स बनाने चाहिए जो कि एजुकेशन के इदारों में भी चलने चाहिए, आपके माशरती लिहाज से भी होने चाहिए। वो चीज़ ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से इतनी आज़ादी है। अच्छा मिसेस, मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे की गलती है, सोसाइटी की गलती है, माँ बाप की गलती है, बच्ची की गलती है, या बच्ची जिसके साथ भागी है उसकी गलती है? देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहले ये हमारी सोसाइटी की गलती है, इसलिए कि जो बच्चा सीखता है, देखता है। अब मैं खुद भी बेटी वाली हूँ, मैं घर में बच्ची को एक माहौल देती हूँ सिंपल सा, लेकिन जब वो 4 बच्चों में से पढ़ के स्कूल से या कॉलेज से घर आती है, उसने कहना है वो बच्चा ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही। बच्चे वहाँ से सीखते हैं। फिर उसके पास ऐसा फ़ोन है, मेरे पास नहीं है, जब वो उसके पास वो चीज़ आएगी वो नेट पे देखेगी, नेट से फिर वो और चीज़ें भी देखेगी, ठीक है, अच्छाई भी देखेगी, बुराई भी। तो ये है कि हम घर में या पेरेंट्स बच्चे को कितना मना कर सकते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे ने बयान में कहा है कि मेरी ज़बरदस्ती कहीं पर शादी करने जा रहे थे जिस वजह से मैं भागने पर मजबूर हो गई। आपको क्या लगता है, घर वालों की तरफ से कोई ज़बरदस्ती की वजह से बच्चे ने ये कदम उठाया? 18 साल की उम्र में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, आजकल के बच्चे इसी तरह के हैं, उनको आप पेरेंट्स किसी बात से मना नहीं कर सकते। क्यों जी? बच्चों को आज़ादी बहुत है। हमारे स्कूलों से आप पॉइंट लें, स्कूल से, हमारे स्कूल में ये होता है जी बच्चे को मारना अलाउ नहीं है। यहाँ से ही हमारी ख़राबी पैदा हो गई हमारे माशरे में। जब हम वो रिस्पेक्ट ख़त्म करेंगे टीचर्स की, पेरेंट्स की इक्वल, तो फिर यही कुछ होगा। अच्छा, अदालत ने बच्ची को अपने खावन के साथ रहने की इजाज़त भी दे दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो ज़ाहिर है, जब उसने निकाह किया तो फिर उसको रहना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। अब एक देखें, उसने शरई काम कर लिया तो फिर पेरेंट्स को भी जो है ना वो सब्र कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बच्ची को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आपको क्या लगता है सर, किस चीज़ की गलती है? घर वालों की गलती है, माशरे की गलती है, या उस बच्ची की खुद की गलती है, या वो लड़का जो भगा कर है, या उसकी तरफ से गलती हुई है? नहीं, वो जो बच्ची है ना, वो जो मोबाइल यूज़ करती है, मेरे हिसाब से तो वही सारा कसूर है। तो आपको क्या लगता है, बच्चियों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बच्चियों को कम देना चाहिए, स्टडी के लिए सिर्फ होना चाहिए, बाकी ये मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक किया है। इसमें गलती बच्ची की भी है, उससे ज़्यादा गलती उसके पेरेंट्स की है। मतलब उनको माँ बाप को मेरे ख्याल से इतना फ्रेंडली औलाद को वो माहौल देना चाहिए कि वो हर बात अपनी शेयर कर सके, ताकि वो इस तरह का गलत स्टेप ले ही ना, जो कि बाद में उनके लिए भी शर्मिंदगी का बायस बने और बच्चों के लिए भी शर्मिंदगी का सही हो बायस गया। मुझे ये बताइएगा कि आपको किसकी ज़्यादा गलती लगती है, माँ बाप की गलती या सोसाइटी का भी बीच में आपको हाथ लगता है? सोसाइटी का, हाँ, हमारा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, माँ बाप को मेरे ख्याल से नज़र रखनी चाहिए और थोड़ा सा
देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और किन एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मोबाइल का आजकल इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो इसमें गलती सोसाइटी की भी है और माँ बाप की भी है। मुझे ये बताइएगा, दुआ ज़हरा बच्ची का बयान आया जिसमें ये उसने बताया है कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कहीं पे शादी करना चाह रहे थे मेरी, जिस वजह से मैं भागने पर मजबूर हो गया और उसने भाग कर निकाह कर लिया। ये जो उसकी एज चल रही है अभी, इतनी वो मैच्योर है नहीं कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक हो। तो अगर वो थोड़ी समझदार होती शायद वो ये बात ना करती। इस उम्र में बच्चे, लड़कियां हों या लड़के हों, वो एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझती कि वो जो कह रही है तो बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं, गलत किया है। माँ बाप ने जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखा होता है, पाला होता है, उनके साथ 100 उम्मीदें होती हैं, तो वो बच्चियों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर उनको फ़र्ज़ करें अगर किसी को वो लाइक करती थी, उनको चाहिए था कि अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू या अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू अपने घर वालों को इत्मीनान में लेती, उनसे बात करती। कम से कम एटलीस्ट उनके घर वालों को ये तो पता होता ना कि अगर ये घर से भागी है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। अब उनके घर वालों को, उसकी अम्मी को, उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि बच्ची किधर है। आजकल मोबाइल में हर कुछ हमारे, स्पेशली हमारे जो माहौल है, टीवी पे जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, वो इंडिया से इम्प्रेस होके वहाँ पे लड़की जो सी है वो उसको दिखाया जाता है कि वो खुद मुख्तार है, वो जो मर्ज़ी कर सकती है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिस माँ बाप ने, अब जहरी बात है, एक ख़ानदानी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर तो हमारा जो मज़हब है, जो हमारी जो सोसाइटी है, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तान, उसमें ये है कि अब हर कोई अपने ख़ानदान में शादी करता है, फैमिली से बाहर वो नहीं करते। ये देखें ना, ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सारा इसी को देख के, क्योंकि औरतें जो हमारी हैं ना, उनका अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास अक्ल की कमी होती है। इनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख देख के उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो स्टेप उठा लेती हैं, बाद में इसके स्वाय पछतावे कि उनके पास कुछ नहीं होता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में भी हो सकता है इसके ज़हन में ये बात हो, इसी को देख के उसने ये स्टेप उठाया हो। अब इसमें इसका फ़ायदा तो हो गया नहीं कि इसके माँ बाप का क्या गया। माँ बाप की तो ये किसी की जगह मुँह दिखाने का काबिल नहीं रहे। अगर ये फ़र्ज़ करिए वापस भी आ जाती, अगर इसकी किसी के साथ शादी ना होती, या इसको किसी ने गवाह किया होता, या खुद ही कहीं गई होती, इसके साथ किसने शादी करनी थी। ये तो आपको ज़ाहिरी बात है कि ये तो माँ बाप के साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया ना उसने। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये माँ बाप की गलती देखूंगी कि जब तक उनकी बच्ची टैब पे थी इन्वॉल्व, तो उनको देखना चाहिए था मेरी बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमारी बच्ची के पास सिर्फ टैबलेट था, तो कम से कम आपको उस पर नज़र भी रखनी चाहिए थी कि मेरी बच्ची टैब पे कर क्या रही है। क्या आप बिल्कुल बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब, तो फिर बेटी है, बेटी के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है ना बेटियों के लिए। तो आजकल के दौर जो चल रहा है, तो मैं तो समझूंगी कि दोनों की ही गलती है, माँ बाप की भी है और बेटी की भी गलती है। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि अदालत ने लड़की को अपने खावंद के साथ रहने की इजाज़त दे दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अदालत को दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए थे, पहले माँ बाप का भी सुनना चाहिए था ना। सिर्फ आप इस बेस पे तो नहीं सुन सकते कि अगर बेटी ने शादी कर लिया भाग के, ये आप और भी बच्चों को प्रमोट कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि आगे और लड़कियां जो है वो भाग के शादी करें और आप उसको माफ़ कर। मगर उस लड़की का, दुआ ज़हरा बच्ची का, ये भी बयान आया ना मंजर आम पर कि उसने ये कहा कि मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती मेरी कहीं पे शादी करना चाह रहे थे। लेकिन अदालत को दोनों फरीकों को बुलाना चाहिए ना, कि माँ बाप को भी बुलाएं, बेटी को भी बुलाएं। आमने सामने जब बात होती है, बात तभी हकीकत खुलती है। दूर रह के तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता है ना। अब बेटी अगर अपने माँ बाप से बागी हो गई है, तो कल को वो अपने शोहर से भी बागी हो सकती है। जब 14 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप की नहीं बनी, तो आपको क्या यकीन है वो शोहर की बन जाएगी? कभी भी नहीं बनेगी वो। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा, क्या ये ठीक है कि 1 साल या 2 साल का बच्चा या बच्ची जब रोते हैं तो माँ उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है ताकि हमें चुप ना करवाना पड़े? इस चीज़ को कहाँ तक देती है, कहाँ तक ये ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये ऐसा है, हम नहीं कहते कि हम भी शायद करते होंगे, ये नहीं कह रही कि मैं, लेकिन एट ए टाइम का कोई ऐसा पॉइंट होता है जब आप बच्चों को मोबाइल देते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं, हर टाइम हम लोग भी नहीं देते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, नज़र भी तो रखनी चाहिए ना बच्चे पे कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे अगर रात को सोते हैं तो मैं उनके टैब, उनकी जो भी चीज़ है मोबाइल में, उनकी हिस्ट्री चेक करती हूँ कि मेरे बच्चों ने क्या क्या देखा है और क्या क्या वो, यानी कि क्यों उन्होंने ये चीज़ देखी है। अगर कुछ गलत, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे, अभी बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, नहीं देखते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जाहिर बात है हमें भी अपनी आंखों 2 से 4 करनी पड़ेंगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप को। अच्छा बहन, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहूँगी कि अपनी बेटियों पे खुदारा नज़र रखें, बेटियों पे भी, बेटों पे भी। सबसे ज़्यादा आपके, ये नहीं मैं कहती बेटियाँ गलत हैं, बेटे भी गलत हैं आजकल के दौर में। अगर वो जैसे वो लड़का था, उसकी भी घर में बहनें होंगी, अगर उसने इतनी दूर से एक लड़की को बुला लिया है, तो कल को उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही होगा। मैं तो ये कहूँगी कि जो आप करते हैं वो ही भरना पड़ेगा आपको।
सही हो गया नाजरीन, इन फैमिली से बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी तो नाजरीन, लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। कुछ ने कहा कि ये फेक है, कुछ ने कहा कि ये ठीक है, कुछ ने कहा माँ बाप की गलती है, कुछ ने कहा कि वो बच्ची की गलती है। नाजरीन, जिसकी भी गलती है आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है कि आप अपनी राय का इजहार किस तरह से करना चाहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फहद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।